केंद्र स्थान में राहु। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र के स्थानों में राहु के फलों के विषय में। राहु ग्रह केंद्रीय भावों के अंदर यानी लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में बैठकर या दृष्टि डालकर किस प्रकार का फल देते हैं, इसे समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लग्न भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो किस प्रकार के इनके फल दृष्टिगोचर होते हैं। उसके पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए, राहु ग्रह यदि लग्न में बैठे हुए हों या किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हों तो राशि देख लीजिए। यदि राशि 6 नंबर की राशि आ रही है यानी कन्या राशि यदि आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ है कि राहु स्वगृही यहाँ पर माने जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि को ये अपनी स्वयं की राशि मानते हैं। सामान्य दृष्टिकोण से यहाँ पर ये अच्छा फल देंगे। इसके अलावा ये मिथुन राशि के अंदर बैठे हुए हों तो मिथुन राशि में ये मित्र ग्रही माने जाएंगे। इसके अलावा यदि यह मिथुन राशि में ये उच्च राशि के भी माने जाते हैं और वृषभ राशि में भी ये उच्च राशि के और साथ साथ मित्र राशि के माने जाएंगे। मत मतांतर के अनुसार वृषभ राशि या मिथुन राशि में राहु ग्रह को उच्च का माना जाता है। तुला राशि में ये मित्र राशि के माने जाते हैं। इसके अलावा मकर राशि या फिर कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों और शनि ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर अनुकूल हो तो निश्चित रूप से राहु ग्रह दशांतर दशा के दौरान अच्छा फल देते हैं। इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिनकी जानकारी जिनके विषय में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, राहु इन्हीं लग्नों के अंदर यानी वृषभ लग्न, तुला लग्न, कन्या लग्न और मिथुन लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में योग कारक ग्रह बनते हैं। हालांकि किस भाव में और किस राशि में बैठे हुए हैं ये काफ़ी मायने रखेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें और किन ग्रहों का प्रभाव राहु पर पड़ रहा है इसे भी देखना होगा। मित्रों, राहु ग्रह की यदि हम बात करें तो राहु सामान्यतः एक छलावा है, ठीक है। यानी देखिए, अच्छा ग्रह ठीक है, आपको फल अच्छे कर देगा कई बार, लेकिन क्योंकि राहु है तो पापक ग्रह, इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब यदि ये शुभ ग्रहों के साथ में बैठेगा तो शुभ जो ग्रह रहेंगे उनके फलों को तोड़ेगा यानी उन्हें कमज़ोर करेगा। इसके विपरीत राहु ग्रह के साथ जो शुभ ग्रह बैठा हुआ यदि वह बलवान हुआ तो राहु ग्रह की अशुभता में यहाँ पर कमी आती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि राहु ग्रह आपकी कुंडली में खराब फल ही देगा। देखिए, योग कारक ग्रह बनकर यदि अच्छे भावों के अंदर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से राहु ग्रह काफ़ी उन्नति जीवन काल के दौरान देते हैं। इसे अभी हम आगे समझने वाले हैं। एक एक भाव को में यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में राहु के फलों को भी जानेंगे। राहु ग्रह की यदि हम बात करें तो ये आकस्मिक घटनाओं को दर्शाने वाला ग्रह है। इसके अलावा कई बार जो है यदि खराब फल दे रहा हो तो विश्वासघात, षड्यंत्र होना, इस प्रकार की स्थिति को भी ये दर्शाते हैं। ऊपरी वादा होना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जातक पुराने ख्याल का होना, या कह सकते हैं कि जातक जो है किसी नियमों को ना मानने, इस प्रकार की स्थिति होना। लेकिन मान लीजिए इसके विपरीत यदि राहु अच्छा फल देने पर उतारू हो जाए तो शोध करने की प्रवृत्ति जातक को देगा। ये जीवन काल में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करेगा और साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर जातक अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त करके ही दम लेता है। इस प्रकार की स्थितियों को भी राहु ग्रह बताते हैं। तो निर्भर करेगा कि राहु किस प्रकार के आपकी कुंडली में है, यानी शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, तो इनका विचार कर लेना चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न में राहु के फलों के विषय में। देखिए, राहु ग्रह यदि लग्न भाव के अंदर स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर या उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हों तो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि हैं तो निश्चित रूप से जातक के मन में, जातक के मस्तिष्क में एक कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। यानी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर वह अपने कार्य को सफल करना ही चाहेगा। तकनीकी रूप से ऐसे जातक माहिर होंगे। टेक्निकल बुद्धि इनकी ज़्यादा कार्य करेगी, यानी जुगाड़ू प्रवृत्ति की आप मान सकते हैं। तो जुगाड़ तोगाड़ करके अपने जीवन में अपने कार्य को तो पूरा करने की क्षमता ये रखते हैं। कई बार धार्मिक आचरण भी ये लोग करेंगे, लेकिन कई बार देखिए धर्म का जो आचरण करेंगे वह धार्मिक का जो दिखावा ही उसे कहा जाएगा। यानी कोई धार्मिक करेंगे लेकिन उस धर्म का भी ये फ़ायदा लेना चाहेंगे, यानी उस धर्म से इनका नाम हो, इन्हें नाम शोहरत मिले, इस प्रकार की इच्छा अभिलाषा इनके मन के अंदर बनी रह सकती है। किस मात्रा में रहेगी डिपेंड करेगा कि ग्रह के पास बल कितना है। यदि मान लीजिए ग्रह मृत अवस्था का होकर बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों का प्रभाव मजबूत हो गया तो इस प्रकार की स्थितियां सामान्यतः नहीं रहती। लेकिन यदि राहु के पास बल ज़्यादा हो गया, क्योंकि राहु पापक ग्रह निश्चित रूप से, तो इसके पास यदि बल ज़्यादा होगा, शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि लग्न भाव पर नहीं हुआ तो जातक निश्चित रूप से चालाक बुद्धि होगा, व्यापार इत्यादि में सफलता दर्ज करेगा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर। मान लीजिए राहु लग्न में बैठे हुए हों और यदि मेष लग्न है आपकी, वृश्चिक लग्न आ रही है, धनु लग्न आ रही है, क्योंकि धनु राशि और वृश्चिक राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। सिंह राशि आ रही है या फिर कर्क राशि आ रही है, क्योंकि सिंह और कर्क इनकी शत्रु राशि मानी जाएगी। मेष राशि भी इनकी शत्रु राशि मानी जाएगी, या मीन राशि के बैठे हुए हों
तो राहु यहाँ पर अच्छा फल नहीं देंगे। फिर ऐसी स्थिति में भ्रमात्मक बुद्धि होना, छल कपट से जातक या जातिका युक्त रह सकते हैं, सिर दर्द इत्यादि की समस्या रहना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होना, निर्णय क्षमता कमजोर करना कई बार, और व्यर्थ का हट रखना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। इसके अलावा शिक्षा पूरी होने में समस्याएं होना, भाग्य इत्यादि में अड़चन होना, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर और नवी दृष्टि कुंडली के नवे भाव पर जाएगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानियों का कारण भी कई बार ये बन जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी फिर ये होती है कि जातक किसी व्यक्ति की बातों को आसानी से स्वीकार नहीं करता, लेकिन यदि जातक या जातिका अपने इस हठ धर्मिता का यदि त्याग कर दें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर राहु के शुभ फल लिए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए यदि राहु अकारक बन रहे हों तो राहु के वेद मंत्र का जप कर सकते हैं। किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के उनके बताए उपाय के अनुसार उपाय करें तो निश्चित रूप से जो है आपको लाभ मिल सकता है, इस बात की संभावना बनती है। या कम से कम जो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उनसे तो निजात मिले या उनमें कमी आए, ऐसा बिल्कुल संभव है। मित्रों, चतुर्थ भाव के अंदर यदि राहु ग्रह बैठ जाते हैं तो देखिए, चतुर्थ का राहु वैसे सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घर की सुख और शांति कहीं ना कहीं इससे बाधित होती है। आकस्मिक रूप से घटनाएं घटित होना, आकस्मिक रूप से संकट आना, इस प्रकार की स्थितियां बनती है। व्यर्थ के खर्च होना, ठीक है, जहाँ तक कई बार जो है हृदय से साफ नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि यदि राहु ग्रह बलवान हुआ और शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं हुआ यदि चतुर्थ भाव के अंदर, तो कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी जो है दूसरों के हित और अहित का ध्यान रखे बगैर कार्य करना, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। चौथे का राहु सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो कहीं ना कहीं कई बार तो यदि ये मान लीजिए मित्र दृष्टि यदि अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है तो आकस्मिक धन लाभ भी करा देता कई बार। ऐसा नहीं, क्योंकि आकस्मिकता का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं, अष्टम भाव को ये पंचम दृष्टि से देखेंगे तो आकस्मिक धन लाभ भी कई बार होगा। लेकिन यदि ये नीच राशि की दृष्टि या शत्रु राशि की दृष्टि जा रही है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए। दसम भाव पर दृष्टि दिखाएगा राहु तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जातक को सफलता प्रदान करेगा, लेकिन यहाँ पर ये मित्र दृष्टि होनी चाहिए और राहु योग कारक ग्रह बनना चाहिए कुंडली के अंदर, ठीक है। जातक अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होगा, जातक अपने विरोधियों को कई बार तो उन्हें परेशान भी कर देगा। इस प्रकार की स्थितियाँ राहु यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं। राहु की जो नवी दृष्टि होगी कुंडली के 12वें घर पर जाएगी तो आप देख लीजिएगा कि राहु की 12वें घर पर यदि दृष्टि जा रही तो कानूनी मामले इत्यादि में सफलता दे सकता है। लेकिन यदि ये शत्रु राशि की दृष्टि हुई, नीच राशि की दृष्टि हुई तो हम इससे अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में फिर सावधानी बरतना जरूरी होता है। राहु यदि पीड़ादायक ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हों तो राहु से संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है। मित्रों, चौथे भाव में राहु कई बार जो है माता पिता के लिए कष्टप्रद हो सकता है, या कई बार कह सकते हैं कि व्यवसाय में या फिर नौकरी में अस्थिरता देता है, अनावश्यक खर्च कराता है और समाज में मान सम्मान की हानि का भी कई बार कारण बन सकता है यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में राहु यहाँ पर नहीं आ रहा हो तो। अब मान लीजिए कि किसी के राहु पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु मजबूत होकर बैठे हुए हैं कुंडली में और राहु कमजोर पड़ जाए तो जो बातें कही इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती हैं। अब फल कब दृष्टिगोचर होते हैं? जब राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा आती है तब फल दृष्टिगोचर होते हैं। देखिए, और शिक्षा इत्यादि के दौरान यदि राहु की दशा अंतरदशा आती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शिक्षा में व्यवधान या जो भी कार्य कर रहे हों उसमें कहीं ना कहीं अड़चन का सामना करना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। यदि कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों तो उतनी दिक्कतें नहीं होती, लेकिन अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों और पीड़ादायक बन रहे हों तब परेशानियां ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो जरूर नहीं कि हर एक कुंडली में एक जैसा प्रभाव मिले, निर्भर करेगा कि उसका लग्नेश की उस कुंडली में लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्न भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, राहु के पास बल कितना है, कौन से ग्रह से युत है या नहीं है, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मित्रों, सप्तम भाव की यदि हम बात करें तो सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, ठीक है, पार्टनरशिप का भाव है, साझेदारी का भाव है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य सुख का भाव होने के कारण राहु का यहाँ बैठना सामान्यतः ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं एक कलह या लड़ाई झगड़े वाली स्थिति को उत्पन्न करता है, ऐसा देखा गया है। अब लेकिन आप सारी बातें विचारनी होगी, आपको देखना होगा कि सप्तम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है, तो ये चीज़ें देखनी होगी। मान लीजिए सप्तमेश अपने घर में बैठा हुआ है, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है और राहु कमजोर पड़ रहा है, तो इस प्रकार ज़्यादा परेशानी नहीं होती, हल्की फुल्की समस्या रहती है, लेकिन ज़्यादा समस्याएं फिर नहीं होती। यदि दिक्कत हो तो फिर आप नवमास कुंडली भी देखेंगे, नवमास में का जो सप्तमेश ग्रह बन रहा है वह कहाँ है और लग्नेश कहाँ है, ठीक है। यानी लग्न कुंडली के अंदर यदि कोई समस्या उत्पन्न होती दिखे तो नवमास कुंडली पर विचार जरूर करना चाहिए। बात कर रहे हैं हम लग्न कुंडली की हिसाब से, तो देखिए सप्तम भाव के अंदर जब राहु बैठेगा तो अपने पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा और नवी दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेगा। पंचम दृष्टि से एकादश भाव को और अपनी नवी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा, तो जिसके कारण लाभ के रास्ते कई बार खोलेगा यदि मित्र दृष्टि पड़ रही हो। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं हालांकि,
और लग्न पर दृष्टि दिखाएगा राहु सप्तम दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं ये जातक अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल ना कर पाए कई बार, ठीक है, सुनी सुनी बातों पर विश्वास कर ले, ठीक है, निर्णय क्षमता कमज़ोर पड़ जाए। और तीसरे घर पर दृष्टि दिखाएगा, जो नवी दृष्टि जाएगी तो उससे जातक को ये पराक्रमी बनाएगा, ठीक है, लेकिन कई बार जो है भाइयों के साथ मतभेद का कारण भी बन सकता है। ये एक पहली नज़र में ऐसा मालूम पड़ता है। अब सारी बातें कैसे विचारेंगे, देखिए जैसे तीसरे भाव का स्वामी ग्रह यदि मजबूत हो, तीसरे भाव के अंदर ही बैठा हुआ, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी जा रहा हो, तो राहु फिर ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न नहीं कर सकता, परेशानी उत्पन्न करेगा लेकिन हल्की फुल्की, ठीक है। लेकिन मान लीजिए तृतीय कमज़ोर पड़ गया, मंगल की स्थिति कुंडली में खराब हो गई और तृतीय भाव पर किसी अन्य अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो परिस्थितियाँ ज़्यादा खराब होंगी। उसी तरीके से एकादश भाव पर जब राहु दृष्टि दिखा रहा है तो एकादश भाव के स्वामी की स्थिति यदि कुंडली में मजबूत हो, एकादश भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो तो परेशानी है, फिर राहु अपनी दशांतर दशा में हल्की फुल्की उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि एकादश भाव का स्वामी कमज़ोर पड़ जाए और किसी अन्य पापक ग्रह का प्रभाव भी एकादश भाव पर पड़ जाए, तो जो कार्य पूरा कर रहा है वह कोई भी कार्य में संलग्न हो उस समय, तो समय विशेष के अंदर तो दिक्कतों का सामना उसे फिर करना पड़ सकता है, यानी अड़चनें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में राहु से संबंधित वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद कर सकते हैं, या उनके बताए उपाय के अनुसार उपाय कर सकते हैं। कई लोगों ने पूर्व के वीडियो में ये शिकायत की है कि आप जो है उपाय नहीं बताते। देखिए किसी भी ग्रह का उपाय करने से पहले सारी स्थितियाँ जाँच लेनी अनिवार्य है। वैसे वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करने में कोई बुराई नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन किसी वस्तु का दान करना हो, कोई विशेष उपाय करना हो तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि एक ग्रह के आधार पर उसके उपाय पूरी तरीके से नहीं बताए जा सकते, क्योंकि अन्य ग्रहों का प्रभाव भी जांचना जरूरी होता है। और ये भी देखना होगा ना कि कुंडली में राहु आपके योग कारक बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए राहु यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर यदि बैठ जाए तो दसम का राहु यदि मित्रगृही होकर, स्वराशि का होकर या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है। मित्रों आइए अब बात करते हैं दसम भाव के राहु की। देखिए दसम भाव में यदि राहु ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाएं और मजबूत हो तो निश्चित रूप से जातक को ये राजनीतिक खिलाड़ी बनाता है। राजनीतिक खिलाड़ी का मतलब है कि राजनीति करने में जातक जातिका माहिर होते हैं। अब जरूर नहीं कि राजनीति के लिए व्यक्ति नेता ही बन जाए। राजनीति का मतलब ये है कि कार्य क्षेत्र में जहाँ भी वह कार्य करेगा, जिस कार्य धंधे में होगा, वहाँ पर उसके गुण, यानी उस कार्य को करने का गुण व्यक्ति को अंदर आ जाए। इस प्रकार की राजनीति भी जातक कर सकता है और वास्तविक राजनीति भी कर सकता है यदि अन्य ग्रह सपोर्ट करें तो, ठीक है। राहु यदि मजबूत होकर शुभ स्थिति में यदि बैठा हुआ होगा और योग कारक ग्रह बन रहा होगा तो निश्चित रूप से राजनीति में सफलता ये दे देता है। लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते व्यक्ति से कि व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक ही कार्य करेगा, ठीक है। वह साम दाम दंड में सारी नीति अपना सकता है यहाँ पर, क्योंकि राहु एक पापक ग्रह, इस बात को हमें समझना चाहिए। देखिए इसके अलावा राहु तकनीकी क्षेत्रों में सफलता देता है। यहाँ पर कई बार यदि योग कारक ग्रह बन रहा हो तो विदेशी क्षेत्रों से भी या विदेशी स्रोतों से भी कई बार जातक जातिका लाभ कमा पाते हैं। हालांकि माता पिता के साथ कई बार मतभेद की स्थिति करा सकता है और विरोधियों को हराने वाला ऐसा जातक होगा, क्योंकि अपनी नवी दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को ये देखेगा। लेकिन अब ध्यान रखें कि ये दृष्टियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दृष्टियाँ जैसे कि पंचम दृष्टि राहु धन भाव पर दिखाएगा, यदि नीच राशि शत्रु राशि की दृष्टि हुई तो धन हानि कराएगा, और यदि मित्र राशि उच्च राशि की दृष्टि हुई तो धन लाभ कराएगा। उसी प्रकार से यदि राहु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रही, मित्र दृष्टि जा रही है तो भूमि भवन इत्यादि के क्षेत्रों में लाभ देगा। यदि शत्रु दृष्टि या नीच राशि की दृष्टि जा रही तो माता पिता के साथ जो है मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा। उसी प्रकार से छठे भाव पर राहु की स्थिति जा रही है, यदि ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि की दृष्टि हुई तो विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होगा। और इसके अलावा यदि ये नीच राशि, शत्रु राशि की दृष्टि हुई तो जातक के व्यर्थ खर्च होंगे। इसके अलावा धन बचाने में दिक्कतों का सामना से करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। तो हमें समग्र रूप से बातों को विचारना होगा। इसके अलावा मान लीजिए कि दसम भाव के अंदर यदि किसी जातक या जातिका के दसम भाव के अंदर यदि राहु ग्रह बैठे हुए हैं, दसम भाव के अंदर बैठा हुआ राहु, देखिए कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो ठीक है, काम धंधों के हिसाब से ठीक है, बशर्ते ही शुभ स्थिति में हो। लेकिन यदि अशुभ स्थिति में आ जाए तो कई बार काम धंधों में अड़चन उत्पन्न करना, या फिर कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वहाँ पर मान अपमान बने रहना, इस प्रकार की स्थितियाँ रह सकती हैं। मित्रों राहु से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो तो भगवान श्री गणेश की आराधना किसी भी रूप में करें तो निश्चित रूप से राहु के नकारात्मक प्रभाव जो है कम होने लगते हैं। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।